नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का 2022 में जो वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यदि आप लोग इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका, इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। ठाकुर पब्लिकेशन बुक, मॉडल पेपर, यूपी टेट, सी टेट, बीटीसी तथा बीएड के प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसके यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका। इसका पहला प्रश्न है, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? आ. स्टीफन जे नेजविच, बा. स्टॉकडिल, सा. कार्ट्ज एवं काहन, दा. होलैंडर। इसका सही जवाब है पहले का आ, स्टीफन जे नेजविच। यह यूनिट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं, आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही मैक्सिमम इस टॉपिक में रहेंगे, तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। निश्चित रूप से यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व के प्रभावहीन शैली है? आ. इडियोग्राफिक नेतृत्व शैली, बा. निरंकुश शैली, सा. समझौता मूलक शैली, दा. बा एवं सा दोनों। तो इसका सही जवाब है दूसरे का दा, बा एवं सा दोनों। बा और सा दोनों जो है ये प्रभावहीन शैली है, नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है? आ. सहयोग, बा. सामाजिक, सा. बौद्धिक शक्ति, दा. उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। नेतृत्व के कौन से गुण हैं? तीनों, सहयोग, सामाजिक और बौद्धिक शक्ति, तीनों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य निर्णय लेने की क्षमता, सा. स्फूर्ति एवं सहनशीलता, दा. गुण ग्रहणता। इसका सही जवाब हो जाएगा चौथे का सा, स्फूर्ति एवं सहनशीलता। ये बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? लोकप्रिय नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, निर्वाधवादी नेतृत्व, दा. निरंकुश नेतृत्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निरंकुशवादी नेतृत्व होता है जैसे उत्तर कोरिया, प्रजातांत्रिक होते हैं, निर्वाधवादी नेतृत्व होते हैं, लेकिन लोकप्रिय नेतृत्व ऐसे नॉर्मली तो आप कह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल या वैसे नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का आ, लोकप्रिय नेतृत्व। ये नेतृत्व के प्रकार नहीं है। आप लोकप्रिय हैं, अच्छी बात है, लेकिन नेतृत्व का कोई प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार प्रभाषित किया जा सकता है? अ. व्यक्तिगत गुण, बा. व्यवहारिक गुण, सा. प्रभावित करने की कला, दा. उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का दा, उपयुक्त सभी। नेतृत्व को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है? व्यक्तिगत, व्यवहारिक और प्रभावित करने की कला, तीनों प्रकार से। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है? आ. प्रजातांत्रिक शैली, बा. निरंकुश शैली, सा. निर्वाधवादी शैली, दा. संस्थागत शैली। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का वा, निरंकुश शैली। जैसे उत्तर कोरिया, सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के पास है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है? आ. अध्यापक के रूप में, बा. पर्यवेक्षक के रूप में, सा. समाजसेवी के रूप में, दा. उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का वा, पर्यवेक्षक के रूप में।
अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? आ अभिभावक, बा केंद्र सरकार, सा राज्य सरकार, दा शिक्षक। इसका सही जवाब हो जाएगा दा शिक्षक। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं? आ श्रोता, बा वक्ता, सा श्रोता तथा वक्ता दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आ श्रोता। शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र क्या होते हैं? श्रोता, सुनते हैं, और अध्यापक क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह कथन है? आ जेम्स एस राय, बा बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सा टीपी नंदा पीरेन। इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बा बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है? आ विद्यालय नियम तथा परंपराएं, बा आलोचनात्मक दृष्टिकोण, सा नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, दा पुरस्कार। इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का बा आलोचनात्मक दृष्टिकोण। ये जो है अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है। मैंने पहले भी कहा, एजुकेशन में जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उसे आप हमेशा निगेटिव लीजिए, वो गलत रहता ही है। तो अगर आलोचना करते हैं किसी की तो निश्चित रूप से ये गलत है, इससे अनुशासन नहीं बनेगा बल्कि बिगड़ेगा। अगला प्रश्न है, अनुशासन के प्रकार हैं? आ दमनात्मक अनुशासन, बा प्रभावात्मक अनुशासन, सा मुक्त्यात्मक अनुशासन, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है शब्द से? आ डिसाइल, बा डिसाइपल, सा डिसाइप्लिन, दा डिस्प्ले। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का बा डिसाइपल। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? आ H.G. वेल्स, वा जॉन एडम्स, सा गॉरकोर्थ, दा किलपैट्रिक। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का बा जॉन एडम्स। अगला प्रश्न है, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है। यह कथन है? आ टिपिनन, बा रॉस, सा अरस्तु, दा जॉन डीवी। इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का आ टिपिनन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। आ अनुनयों का सिद्धांत, बा उदाहरणात्मक सिद्धांत, सा प्रतीकात्मक सिद्धांत, दा सुधारात्मक सिद्धांत। इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का आ अनुयायियों का सिद्धांत। अगला शब्द है, डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? आ गुरु, बा शिष्य, सा अनुशासन, दा ज्ञान। 18 का सही जवाब हो जाएगा बा शिष्य। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? आ J.S. रॉस, बा टीपी नन, सा स्पेंसर, दा एडम्स। इसका सही जवाब हो जाएगा सा स्पेंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। आ समूह अनुशासन, बा प्राकृतिक अनुशासन, सा आधिकारिक अनुशासन, दा वैयक्तिक अनुशासन। इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का आ समूह अनुशासन। अगला प्रश्न है, रूसो किस दंड के समर्थक थे? आ मानसिक दंड, बा आर्थिक दंड, सा प्राकृतिक दंड, दा नैतिक दंड। इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का सा। 21 का सही जवाब है सा प्राकृतिक दंड। रूसो किस दंड के समर्थक थे? तो प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? आ पुरस्कार, बा दंड, सा उदासीनता, दा आलोचना।
इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का आ, पुरस्कार। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? आ, दमनात्मक, बा, मुक्त्यात्मक, सा, प्रभावात्मक, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का सा, प्रभावात्मक। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? आ, प्रभावात्मक, बा, मुक्त्यात्मक, सा, दमनात्मक, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का बा, मुक्त्यात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? ध्यान रखना, अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। आदर्शों का अभाव, छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर, सा, राजनीतिक हस्तक्षेप, दा, छात्रों की बढ़ती संख्या। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का वा, छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है, रूसो किस दंड के समर्थक थे? ध्यान रखना, प्रश्न रिपीट कर रहा है। आ, मानसिक दंड, बा, आर्थिक दंड, सा, प्राकृतिक दंड, दा, नैतिक दंड। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का सा, प्राकृतिक दंड। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाता है? आ, प्रजातांत्रिक, बा, निरंकुश शैली, सा, निर्वाधवादी शैली, दा, संस्थागत शैली। इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न रिपीट किया है, निरंकुशवादी शैली। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का घटक है? आ, नेता, बा, कार्य, सा, समूह, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का दा, उपयुक्त सभी। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों तक पहुंच सके। नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है, यह कथन किसका है? आ, पीटर ड्रकर, बा, स्टॉकडिल, सा, मार्टिनियम ब्रॉडवेल, दा, स्टीफन जे नेजविच। इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का सा, मार्टिनियम ब्रॉडवेल। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का घटक है? आ, नेता, बा, कार्य, सा, समूह, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है? शारीरिक गुण, बा, बौद्धिक गुण, सा, मनोवैज्ञानिक गुण, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। जो नेतृत्व है ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रश्न हर साल आया हुआ है, तो निश्चित रूप से आप लोग इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बहुत सिंपल रहेगा, निश्चित रूप से आप लोग प्रश्न हल कर लेंगे, कैसा भी घुमाएगा। तो फ्री का नंबर है, इसलिए आप लोग इसे जरूर देख के जाइएगा, कैसे भी घुमाए आप प्रश्न सही हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। आ, बाल विकास का सिद्धांत, बा, स्पष्टता का सिद्धांत, सा, रुचि का सिद्धांत, दा, न्याय का सिद्धांत। इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का आ, बाल विकास का सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है। इसका सही जवाब है 32 का आ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुशासन का प्रकार है? आ, दमनात्मक अनुशासन, बा, प्रभावात्मक अनुशासन, सा, मुक्त्यात्मक अनुशासन, दा, उपयुक्त सभी। प्रश्न रिपीट कर रहा है, 33 का सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, इससे सभी लोगों तक पहुंच सके। किसने कहा है अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है? आ, जे एस रॉस, बा, टी.पी. नन, सा, हर्बर्ट स्पेंसर, दा, जॉन डीवी। इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का बा, टी.पी. नन। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? आ, दमनात्मक, बा, मुक्त्यात्मक, सा, प्रभावात्मक, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का सा, प्रभावात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का समर्थन करता है? आ, जे एस रॉस, बा, टी.पी. नन, सा, स्पेंसर, दा, एडम्स। इसका सही जवाब हो जाएगा सा, स्पेंसर। आप देखेंगे प्रश्न रिपीट कर रहे हैं,
इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न जरूर देख के जाएं। डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? आ गुरु, बा शिष्य, सा अनुशासन, दा ज्ञान। इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का बा शिष्य। आप लोग प्रीवियस ईयर की जो भी हैं 20-20-21 री एग्जाम, 21-22 री एग्जाम, इसे देख के जाएंगे तो इतने में ही पर्याप्त क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। आप लोग बुक और मॉडल पेपर दोनों पढ़ें, बहुत अच्छे अंक आप लोगों के आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अनुशासन का सकारात्मक साधन है? आ पुरस्कार, बा दंड, सा उदासीनता, दा आलोचना। इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का आ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, रूसो किस दंड के समर्थक थे? देखिए प्रश्न तीसरी बार आ रहा है। आ मानसिक दंड, बा आर्थिक दंड, सा प्राकृतिक दंड, दा नैतिक दंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का सा प्राकृतिक दंड। अगला प्रश्न है, नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, न कि पैसे की ताकत, इस अवधारणा से संबंधित है। आ निरंकुश मॉडल, बा कास्टोडियल मॉडल, सा सहायक मॉडल, दा कॉलेजियल मॉडल। इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का बा कास्टोडियल मॉडल। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? आ मूल्यांकन, बा परीक्षा, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सा आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है। आ प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता, बा नेता की भूमिका सदैव स्थापित एवं परिभाषित होती है, सा जरूरी नहीं कि नेतृत्व किसी संगठन की श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर हो, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का आ प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आ प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता। अगला प्रश्न है, प्रबंधन और नेतृत्व के बारे में अपनी चर्चा में वेसनेनुस ने कहा है कि नेता आ बात सही है, बा काम पूरा करने के लिए प्रयास करें, सा अनुयायी क्या चाहते हैं, दा सही चीज़ें करें। इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का बा काम पूरा करने के लिए पर्याप्त करें। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कौशल क्या है? सूचनाओं का संग्रह, बा योग्यता व दक्षता, सा ज्ञान, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौशल विकास के प्रकार हैं? आ स्वप्रबंधन, बा समस्या समाधान निवारण, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का सा आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है, किसने कहा? आ G.R. टेरी, बा ब्रोवेल, सा मार्टिन, दा पीटर ड्रकर। इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का दा पीटर ड्रकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? आ जनतांत्रिक नेतृत्व, बा निरंकुश नेतृत्व, सा निर्वादवादी नेतृत्व, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का दा उपयुक्त सभी। प्रश्न रिपीट कर रहा है बार बार, आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तानाशाही का सिद्धांत, बा योग्यता का सिद्धांत, सा संतुलन का सिद्धांत, दा समूह प्रक्रिया सिद्धांत। इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न देखिए आप लोग बार बार रिपीट कर रहा है, ऑप्शन चेंज कर रहा है, तरीका चेंज कर रहा है, लेकिन प्रश्न रिपीट कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बा योग्यता का सिद्धांत। ये नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों या जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े होंगे। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? तीसरी बार पूछ रहा है। आ डिस्प्यूलस, बा डिसिप्यूला, सा डिस्प्लॉट, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का आ डिस्प्यूलस। अगला प्रश्न है, चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है, किसने कहा? आ एस राधाकृष्णन, बा स्वामी विवेकानंद, सा अरविंद, दा स्वामी दयानंद।
इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का बा। स्वामी विवेकानंद जी, चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है, किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी। अगला प्रश्न है, किसने मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया? आ जॉन डीवी, बा जॉन लॉक, सा रूसो, दा एडम्स। इसका सही जवाब हो जाएगा सा, रूसो। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। निम्न में से कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? ध्यान रखना, पारिवारिक कारण नहीं है। आ संयुक्त परिवारों का टूटना, बा घरेलू हिंसा, सा संविधान का उल्लंघन, दा नारी स्वतंत्रता। इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का सा, संविधान का उल्लंघन जो है पारिवारिक कारण नहीं, अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है। 2021 में पूछा गया है बीएड में। अगला प्रश्न है, शिक्षक को वाचक किस वेद में कहा गया है? आ ऋग्वेद, बा यजुर्वेद, सा सामवेद, दा अथर्ववेद। इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का आ, ऋग्वेद में शिक्षक को वाचक कहा गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षक वास्तव में भविष्य का वास्तुशिल्प है, किसने कहा? आ जवाहरलाल नेहरू जी, बा हुमायूं कबीर, सा एस राधाकृष्णन, दा डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का दा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है? अच्छा चरित्र, आत्मसम्मान, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, दा सहयोग। बहुत ही सिंपल प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का सा, पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्या है? निगेटिव है, इसलिए ये नहीं होगा। अच्छा चित्त होना चाहिए बिल्कुल, आत्मसम्मान होना चाहिए बिल्कुल, सहयोगात्मक गुण होना चाहिए, तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है? आप लोग देखेंगे बिना पढ़े भी प्रश्नों को कर सकते हैं। नैतिक जवाबदेही होनी चाहिए, मनोरंजन संबंधी जवाबदेही, कानूनी जवाबदेही, प्रशासनिक जवाबदेही। इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का बा, मनोरंजन जवाबदेही प्रकार नहीं है जवाबदेही का, बाकी नैतिक, कानूनी और प्रशासन तीनों है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दंड का प्रकार नहीं है? शारीरिक दंड, पुरस्कार, मानसिक, कानूनी दंड। इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का बा, पुरस्कार क्या है? दंड नहीं है बल्कि प्रोत्साहन है, पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? आ वैदिक काल, बा मुस्लिम काल, सा बौद्ध काल, दा आधुनिक काल। इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का बा, मुस्लिम काल। अगला प्रश्न है, छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? आ शारीरिक, बा मानसिक, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का सा, आ और बा दोनों, शारीरिक और मानसिक दोनों। अगर किसी को आप थप्पड़ मारते हो तो शारीरिक दर्द होता है, मानसिक रूप से भी वो परेशान हो जाता है या तकलीफ होता है, पहुंचती है उसको। विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? आ शारीरिक, बा मानसिक, सा कानूनी, दा इनमें से कोई नहीं। यदि आप लोग नैतिक जो एथिक्स का पेपर होता है SPCS 4th पेपर GS का, उस पर अगर आप ध्यान दें बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। तो विद्यालय में गंभीर हिंसा मतलब कोई कर दिया है, शारीरिक दंड गलत होता है, मानसिक गलत होता है, कानूनी दंड ये सही होना चाहिए। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सा, कानूनी दंड। विशेष प्रकार अगर हिंसा हो गई है तो कानूनी दंड ही सबसे बेहतर है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक ज्ञान के विचारों पर आधारित है? आ स्पेंसर, बा कॉम्टे, सा DV दा गांधी। इसका सही जवाब हो जाएगा सा, जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है? आ कठोर, बा सामाजिक, सा सांस्कृतिक, दा लचीला। इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का आ, कठोर होता है। प्रशिक्षण में अगर आप दंड कठोर अनुशासन नहीं रखेंगे तो सही से सीखेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? अर्थात गुरु। आ समाज, बा पिता, बा सा माता, दा शिक्षक। इसका सही जवाब हो जाएगा, एक बालक का प्रथम शिक्षक या गुरु कौन होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 63 सही जवाब सा, माता। ज़्यादातर माता पिता दिया रहता है तो माता पिता सही रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर माता पिता दोनों दिया गया है तो माता, क्योंकि माँ सबसे पहले सिखाती है बच्चे को हर चीज़ें, इसलिए माता को प्रथम शिक्षक या गुरु माना गया है। इंपॉर्टेंट है, 2021 में आ चुका था। निम्न में से कौन नेता का अर्थ को इंगित नहीं करता? ध्यान रखना, नहीं करता। आ मार्गदर्शक, बा अग्रसर करने वाला, सा लेखक, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का सा,
लेखक जो है ये नेता का अर्थ इंगित नहीं करता। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं। आ, उद्देश्य निर्धारण करना, बा, संगठित करना, सा, समन्वय करना, दा, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का दा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? आ, स्टोकडिल ड्रेकर, सा, स्टीवेंसन, दा, क्रो एंड क्रो। इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का आ, स्टोकडिल। अगला प्रश्न है, नेतृत्व प्रबंधन का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंधन नहीं है, किसने कहा? आ, ब्रॉडबेल, बा, टेरी, सा, कीथ डेविड, दा, मूरे। इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का सा, कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? आ, 6, बा, 12, सा, 14, दा, 4। इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का सा, 14। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आ, समझकर, बा, विश्लेषण द्वारा, सा, संश्लेषण द्वारा, दा, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का दा, उपरोक्त सभी। प्लीज़ आप लोग को बुक को अच्छे से पढ़िए और मॉडल पेपर अच्छे से पढ़िए, मेरे साथ टेस्ट दीजिए। कई लोग बोलते हैं बार बार हर क्वेश्चन का व्याख्या कीजिए, व्याख्या करने में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा, आप लोगों को भी बुरा लगेगा। तो इसलिए आप लोग पढ़िए अपने से और मेरे साथ टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने पर पता चलता है कि आप कितनी तैयारी नहीं तैयारी, दोबारा पढ़िए। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा मॉडल पेपर पढ़िए। प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सभी लोगों तक लाभ हो सके, ज़्यादा व्यू आएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। कुछ लोग देखते हैं, कम लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, बहुत टाइम वेस्ट होता है, 5 से 6 घंटे टाइम लगता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? आ, आदर्शवाद, बा, प्राकृतिकवाद, सा, यथार्थवाद, दा, प्रयोजनवाद। इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का बा, प्राकृतिकवाद। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? आप ध्यान दें, प्रश्न रिपीट कर रहा है, प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाया गया है। आ, सत्ताधारी नेतृत्व, बा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सा, हस्तक्षेप नेतृत्व, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रधानाचार्य के गुणों में सम्मिलित होना चाहिए। आ, श्रेष्ठ श्रोता, बा, अच्छा शिक्षाविद, दा, उत्तरदायित्व निर्वहन की योग्यता, सा, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का दा, उपयुक्त सभी। विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। आ, प्रधानाचार्य द्वारा, बा, शिक्षक द्वारा, सा, आ और बा दोनों, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 73 का सा, आ और बा दोनों, प्रधानाचार्य द्वारा और शिक्षक दोनों द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत रिपीट है, सब री एग्जाम में आए हुए हैं 2021-21 में। आप लोग री एग्जाम और वार्षिक एग्जाम जरूर देख के जाएं, प्रश्न रिपीट करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक पर्यवेक्षक का उद्देश्य नहीं है? आ, शिक्षा में छात्रों की सहायता करना, बा, विद्यालय स्तर को उठाने के लिए सुझाव देना, सा, शिक्षकों की वास्तविक समस्याओं का समाधान, दा, शिक्षकों की व्यवसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम उठाना। इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का दा, शिक्षकों की व्यवसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम उठाना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आ, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बा, कक्षा में समयानुवर्ती होना, सा, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, दा, एक अच्छा वक्त होना। इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का सा, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की मुख्य विशेषता है? आ, आत्मनिर्भरता, बा, सहयोग में विश्वास, सा, उद्देश्य स्पष्टता, दा, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का प्रकार है? आ, निरंकुश नेतृत्व, बा, लोकतांत्रिक नेतृत्व, सा, हस्तक्षेप नेतृत्व, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। प्रश्न रिपीट कर रहा है, बस तरीका बदल दिया है प्रश्न थोड़ा से। नेतृत्व का एकीकृत मॉडल किसने प्रस्तावित किया? आ,
लिकर्ट, बा, कैम्पबेल, सा, जॉर्ज टेरी, दा, स्मिथ। इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का सा, जॉर्ज टेरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक बाधा है? आ, शिक्षाविहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण, बा, सामाजिक आवश्यकताओं का ज्ञान, सा, कार्य की प्रतिष्ठा, दा, आशावादी दृष्टिकोण। इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का आ, शिक्षाविहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रचार की भूमिका होती है? आ, प्रशासन, बा, नेतृत्व, सा, पर्यवेक्षक, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का दा, उपयुक्त सभी। अनुशासन का अर्थ क्या है? आ, मूल्यों का अवलोकन करना, बा, नियमों का पालन करना, सा, मानकों का अनुसरण करना, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? आ, राज्य सरकार, बा, प्रधानाचार्य द्वारा, सा, उपयुक्त दोनों, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 82 का बा, प्रधानाचार्य द्वारा आंतरिक अनुशासन। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय हैं? आ, दंड, बा, उपचारात्मक, सा, उदाहरण देकर, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का बा, उपचारात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में अनुशासन का कौन सा कारण है? आ, अध्ययन में रुचि, बा, संतोष की भावना, सा, शिक्षक का आदर्श व्यवहार, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का बा, संतोष की भावना, असंतोष की भावना। कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका है? एक, आ, दोस्त के, बा, निर्देशन की, सा, दार्शनिक की, दा, प्रबंधन की। इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का बा, निर्देशन की। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के क्या गुण हैं? आ, मित्र व्यवहार, बा, विषय पर स्वामित्व, सा, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का दा, उपयुक्त सभी, तीनों हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उपागम दिया है? आ, हर्बर्ट, बा, आई के डेविड, सा, बी एस ब्लूम, दा, मॉरिसन। इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का सा, बी एस ब्लूम महोदय। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कौन सा एक मुख्य सोपान नहीं है? मुख्य सोपान नहीं है। योजना बनाना, सामान्यीकरण करना, व्यवस्था करना, दा, नियंत्रण करना। इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का दा, नियंत्रण करना ये प्रबंधन का मुख्य सोपान नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की जवाबदेही का पक्ष निम्न में से कौन सा है? आ, समाज, बा, शिक्षण अधिगम प्रबंधन, सा, परिवार, दा, समकक्षी समूह। इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का बा, शिक्षण अधिगम प्रबंधन। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन सेवाएं एकीकृत भाग हैं? आ, शिक्षण विधि का, बा, पाठ्यवस्तु का, सा, पाठचर्या का, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का सा, पाठचर्या का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि शिक्षक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती है? आ, क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि, बा, योजना प्रविधि, सा, सूचना प्रविधि, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 91 का आ, क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि। अगला प्रश्न है, जवाबदेही के घटक क्या हैं? आ, उत्तरदायित्व, बा, कार्य संपादन की समीक्षा, सा, कार्य की गुणवत्ता, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है? आ, शिक्षक, बा, प्रबंधक, सा, प्रधानाचार्य, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का दा, उपयुक्त सभी। आप लोग देखिए री एग्जाम 2020-21 में आया है, बहुत सरल सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
आधुनिक शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है? आ समानता, बा स्वतंत्रता, सा सहयोग, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है 94 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दंड के क्या सिद्धांत हैं? आ निषेधात्मक, बा अवरोधक, सा सुधारात्मक, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का दा उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ध्यान दीजिए सूचना, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी 3 सितंबर से एग्जाम करवाने जा रही है बीएड फर्स्ट ईयर का, उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे कल या परसों से, कल से हो सकता शुरू हो जाए। तो उसमें 75 क्वेश्चन ही पूछेगा और 50 प्रश्न करना है। तो आप लोग जो भी फ्रेंड या मित्र हैं उन्हें बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक शेयर कीजिएगा। हो सकता है कल से ही शुरू कर देंगे, स्टार्टिंग से करेंगे। तो दंड के क्या सिद्धांत हैं? तो इसका सही जवाब था 95 का दा उपयुक्त सभी था। अगला प्रश्न है, एडम के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है? दमनात्मक अनुशासन, बा निरंकुश अनुशासन, सा प्रभावात्मक अनुशासन, दा मुक्त्यात्मक अनुशासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न रिपीट किया है, आप लोग देखिए, खुद देखिए, शायद तीसरी या चौथी बार रिपीट कर चुका है। तो इसका सही जवाब है 96 का बा निरंकुश अनुशासन। ये अनुशासन के प्रकार नहीं है। प्रश्न को थोड़ा सा रिपीट किया है, प्रश्न को रिपीट किया है, थोड़ा सा घुमाया है, तो अनुशासन का प्रकार नहीं है निरंकुश अनुशासन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता है? शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता है आ आशावादी दृष्टिकोण, बा प्रशासनिक योग्यता, सा लोकतांत्रिक व्यवहार, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों के चौमुखी विकास। किसने कहा? आ रविंद्रनाथ टैगोर, बा महात्मा गांधी, सा विवेकानंदा, जे कृष्णमूर्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का बा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? आ प्रश्न पूछना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, दा भाषण सुनाना चाहिए। भाषण सुनाना तो हमेशा निगेटिव माना जाता था, ऐसे भी गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब है प्रश्न पूछना चाहिए। अगर आप पढ़ा रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बच्चे की रुचि बनी रहेगी, उसको समझ में आता भी रहेगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा ध्यान देगा। अगला प्रश्न है, छात्र सर्वोत्तम सीखता है? आ सुनकर, बा पढ़कर, सा करके, दा देखकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा करके। कोई भी छात्र खुद प्रैक्टिस करते हैं, खुद प्रैक्टिकल, अगर खुद प्रैक्टिकल या खुद करता है तो सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम विधि क्या है? करके, खुद करके सीखता है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। जो हम लोग कल टेस्ट करेंगे, अगला टेस्ट होगा वो फुल टेस्ट 6 होगा इसी का। उसके बाद 202 भी देखेंगे, 3, 204, 205 सभी का देखेंगे। तो ये था BG 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 5 सेट 5। इसी तरह से यूनिट सभी पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए। एग्जाम में 80+ प्रश्न अपने वीडियो से आए थे। आप लोग साथ में बने रहें, निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे एग्जाम में आएंगे। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं, तथा वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग बुक और मॉडल पेपर अच्छे से स्टडी कीजिए तथा मेरे साथ लगातार टेस्ट दीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ, निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आएंगे। 80 में 74, 80 में 78 अंक भी प्राप्त हुए हैं। इसलिए आप लोग धैर्य रखें और विश्वास करें, बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ें, टेस्ट दें, आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो इसका एरिया है सीमित है, इसलिए सभी तक वीडियो पहुँचाइए जो आपके दोस्त यार हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।